दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। कुल रीजन है 5, सीटें हैं 200। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, कौन सी हार रही है, किसे कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे और किसे कितनी सीटें मिलेंगी। आप दिल थाम कर बैठिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुल 200 सीटों के लिए होने वाली लड़ाई में क्या है स्थिति। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रियता की बात करें तो अशोक गहलोत 35% और वसुंधरा राजे 25%, सचिन पायलट 19% और गजेंद्र सिंह शेखावत 9%, राजवर्धन सिंह राठौर 5%, अन्य 7% हैं। तो लोकप्रियता के अगर विषय में देखा जाए तो अशोक गहलोत नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं घोषित किया है। अन्य आंकड़े अगर हम देखें तो 2003 में भाजपा को 120, कांग्रेस को 56, 2008 में भाजपा को 78 और कांग्रेस को 96, 2013 में भाजपा को 163, कांग्रेस को 21, 2018 में भाजपा को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिल चुकी हैं। इन विधानसभा चुनावों में एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस की सरकार आज तक बनती हुई दिखाया गया है, यानी कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनी है तो एक बार कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है और वह भी भारी बहुमत से। तो हम आपको बता दें कि शाहमात का खेल राजस्थान में शुरू हो गया है। इस बार भाजपा का नंबर है। राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल है। 5 रीजन हैं और इन 5 रीजनों में हम आज बताएंगे। पीएम मोदी अगर आते हैं दौरे पर तो उनको फायदा होगा 62%, नहीं होगा 30%, पता नहीं 8%, यानी पीएम मोदी की भी लोकप्रियता राजस्थान में अभी बरकरार बनी हुई है। इन आंकड़ों के बाद जो आंकड़ा सामने आ रहा है उनमें पीएम मोदी, इसका मतलब यह है कि उनके आने पर भाजपा को फायदा होगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा 42%, खराब रहा 50%, पता नहीं 8%, यानी कि अब कांग्रेस के किस चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए तो गहलोत 41%, पायलट 30%, दोनों नहीं 23%, पता नहीं 6%, यानी कि अशोक गहलोत अभी लोकप्रियता में सचिन पायलट से कांग्रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। मोदी राहुल से डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसको चुनेंगे? मोदी 70%, राहुल गांधी 25%, दोनों नहीं 3%, पता नहीं 2%, यानी लोकप्रियता में मोदी आगे चल रहे हैं। मेवाड़ रीजन के बाद बीजेपी को 75% वोट राजस्थान में मेवाड़ रीजन में मिल रहा है, कांग्रेस को 39% और अदर को 11% वोट मिल रहा है। ये मेवाड़ रीजन पहला रीजन है। मेवाड़ रीजन में कितनी सीटें मिलेंगी? बीजेपी को 26 से 30, कांग्रेस को 12 से 16, अदर को 2 सीटें मिल रही हैं। यह है ओपिनियन पोल मेवाड़ रीजन का, यानी भारतीय जनता पार्टी इस रीजन में चुनाव जीत रही है। राजस्थान के मेवाड़ रीजन में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त बनाए हुए है और ओपिनियन पोल का जो सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ रीजन चुनाव जीत रही है। अब हम आपको बता दें कि राजस्थान का मारवाड़ रीजन 61 सीटें हैं, गंगानगर 6, हनुमानगढ़ 5, बीकानेर 7, नागौर 10, पाली 6, जोधपुर 10, जैसलमेर 2, बाड़मेर 7, जालौर 5 और सिरोही 3 सीटें हैं। इस मारवाड़ रीजन की क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी को 42%, कांग्रेस को 40%, अदर को 18% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। इन वोट शेयरों को अगर हम सीट में बदलें तो मारवाड़ रीजन की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी 30 से 34, कांग्रेस 25 से 29 और अदर को 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी मारवाड़ रीजन में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ चुनाव बहुत कम सीटों के अंतर पर दिख रहा है। तो मारवाड़ रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे चल रही है। अब 2 रीजनों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। हड़ौती रीजन में 17 सीटें हैं, बीजेपी को 53% वोट, कांग्रेस को 44% वोट, अदर को 3% वोट मिल रहे हैं। यह अगर सीटों में तब्दील हो जाए तो बीजेपी को 9 से 13, कांग्रेस को 4 से 8, अदर को 1 सीटें मिल रही हैं। यानी तीनों रीजन में अभी तक जो मैंने ओपिनियन पोल सर्वे दिखाया है इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और फिर है दूसरा
ढूंढवाड़ रीजन जिसमें 58 सीटें हैं, बीजेपी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 42%, अदर को 12% वोट शेयर मिलते हुए दिख रहे हैं। सीटों की बात करें ढूंढवाड़ रीजन में तो 31 से 45 सीटें बीजेपी को, 23 से 27 सीटें कांग्रेस को और अदर को 2 सीटें मिल रही हैं। यानी कड़ी टक्कर इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार रही है। शेखावटी रीजन में कुल 21 सीटें हैं, बीजेपी को 43%, कांग्रेस को 45%, अदर को 12% वोट शेयर मिल रहा है। अगर इन वोट शेयरों को हम सीटों में तब्दील कर दें तो इस रीजन में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, तो यह यहाँ उलट फेर दिखाई देने वाला है। बीजेपी को 8 से 12 सीटें, कांग्रेस को 9 से 13 सीटें और अदर को 1 सीट मिल रही है। यानी कांग्रेस इस रीजन में चुनाव जीत रही है, यानी कि हल्का सा बढ़त भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस यहाँ बनाती हुई दिख रही है। अन्य जो रीजन है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें क्या होने वाला है हम आपको बताते हैं कि सीट है 200 और किसे कितने वोट मिलेंगे, तो बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 41%, अदर को 13% वोट शेयर मिलने वाले हैं। पांचों रीजन की बात हमने कर लिया है और अब अगर इनको हम सीटों में तब्दील कर दें तो क्या स्थिति बनेगी, आप दिल थाम कर बैठिए। आ रहा है ओपिनियन पोल। किसे कितने सीट मिलेंगी? बीजेपी को 109 से 119, कांग्रेस को 78 से 88, अदर को 1 से 5 सीट मिल रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से यहाँ सरकार बनाती हुई दिख रही है। यानी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है और प्रधानमंत्री मोदी के बल पर चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, यह था राजस्थान का ओपिनियन पोल सर्वे। धन्यवाद।